औसा येथील हिरेमठ संस्थान येथे परंपरेनुसार चालत आलेल्या 84व्या वार्षिक महोत्सवानिमित्त भव्य शिवदीक्षा, सामूहिक इष्टलिंग महापूजा, स्कंद महापुराण, श्री सिद्धांत शिखामणी पारायण, संगीतमय शिवकथा, धर्मसभा, महाप्रसाद असा भव्य सोहळा हजारो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। हा सोहळा उज्जैन पीठाचे जगद्गुरू श्री 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 1008 सिद्धिलिंग राजदेशिकेंद्र शिवाचार्य महास्वामीजी यांच्या दिव्य सानिध्यात व हिरेमठ संस्थानचे षटस्थल ब्रह्मी 1008 डॉक्टर शांतवीर लिंग शिवाचार्य महाराज यांच्या अधिपत्याखाली तसेच बालतपस्वी षटस्थल ब्रह्मी 1008 गुरु निरंजन शिवाचार्य महाराज यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। त्यानिमित्त उज्जैन पीठाचे जगद्गुरू यांची इष्टलिंग महापूजा व आरती संपन्न झाली। तसेच यांच्या उपस्थितीत हजारो लिंगायत समाजातील भक्तांनी शिवदीक्षा घेतली। या सोहळ्यात हिरेमठ संस्थानच्या वतीने भव्य रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते। तसेच संस्थानच्या वतीने आलेल्या सर्व भक्तांची महाप्रसादाची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती। त्यावेळी महाप्रसादाची जगद्गुरूंच्या समोर श्रीफळ फोडून पूजा करण्यात आली। सायंकाळी जगद्गुरूंच्या सानिध्यात धर्मसभेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी डॉक्टर शांतवीर लिंग शिवाचार्य महाराज, बालतपस्वी गुरु निरंजन शिवाचार्य महाराज, शिवकथाकार श्री अमृतेश्वर शिवाचार्य महाराज यांच्यासह प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार प्राध्यापक बी.व्ही. मोतीपोळे सर, रिंगणचे संपादक श्री राजू पाटील उपस्थित होते। या धर्मसभेत जगद्गुरूंचे आशीर्वचन संपन्न झाले। आपल्या आशीर्वचनामध्ये जगद्गुरूंनी थेट विज्ञानालाच आव्हान दिले। ऐका तर। सम्मिलित सभी लोगों को जगद्गुरु पंचाचार्यों की तरफ से, उज्जैन महापीठ की तरफ से अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज अत्यंत श्रेष्ठ रूप से धर्म समारंभ संपन्न हो रहा है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न चिंतन भी प्रकटित हुआ है। हमारा आशीर्वचन तो धार्मिक स्वरूप से ही रहना होगा। कल का आशीर्वचन में दो बातें बाकी रह गया था। जिंदगी में 4000 किताबें पढ़ो, मगर 4 बातें याद रखना पड़ेगा। उनमें से 2 बातें भूल जाना है और 2 बातें हमेशा याद रखना है। कल का आशीर्वचन में खुद का किया हुआ उपकार, दूसरों का किया हुआ अपकार कभी भी स्मरण रखना नहीं चाहिए, भूलना चाहिए। उस विषय पे आशीर्वचन हुआ। आज का आशीर्वचन बाकी जो 2 बातें हमेशा याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, उस विषय पे होगा। वो 2 बातें हैं। पहला बात, इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व हमेशा है, हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। देव का अस्तित्व है, इसलिए मानवों का जीवित है। देव का अस्तित्व है, इसलिए 84 लाख लोगों का जीव राशि उपस्थित है।
शिव परंपरा में तो जीव ही शिव कहलाता है, नर ही हर कहलाता है, मानव महादेव कहलाता है। अंग को लिंग बनाने का परिवर्तन क्रम दीक्षा से ही प्रारंभ शुरू होता है। जब मां की गोद में रहते समय 8वीं मास में ही पहला संस्कार दे करके जो गर्भ में रहा हुआ मांस पिंड को एक गुरु अपने संस्कार के आशीर्वाद की देते हुए गर्भस्थ मांस पिंड को मंत्रोपदेश करके मंत्र पिंड परिवर्तन करने का संस्कार देता है, वो वीर शैव धर्म। जनन को लिंगोद्भव कहते हैं, मरण को लिंगैक्य कहलाता। शिवजी से आया हुआ ये शरीर, ये जीव फिर से कहा जाना चाहिए, शिवजी में ही मिलन होना चाहिए। जीव और शिवजी का सामरस्य होना चाहिए, वही अंग लिंग सामरस्य, लिंगांग सामरस्य कहा गया है, वही शिवाद्वैत सिद्धांत। अन्य धर्मों में द्वैत है, अद्वैत है, द्वैत सिद्धांत है, चार्वाक सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है। बहुत सारे धर्मों में कहा गया है जीव अलग शिव अलग, ब्रह्म एक सत्य प्रपंच मिथ्या, मगर एक ही धर्म पूरे सारे धर्मों का समन्वय करके, वेद को भी मान करके, शास्त्रों को भी मान करके, पुराणों को भी आधार मान करके, उपनिषद को भी आधार मान करके, सांख्य योगा पांचरात्र वेदा पाशुपता सभी धर्मों को समन्वय करते हुए जीव भी स्थित है, सत्य है, शिव भी सत्य है, प्रपंच भी सत्य है, ऐसे समन्वय सिद्धांत इस दुनिया को दिए हुए एक ही सिद्धांत है, वो शिवाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, वीर शैव लिंगायत परंपरा ऐसे कहा गया। जब तक शिवजी इस शरीर में है तब तक इस शरीर को शक्ति है। शिवजी प्राण है, अगर प्राण शक्ति इस शरीर से अलग हो गया तो इस शरीर को कोई प्रामुख्यता श्रेष्ठता नहीं रहेगा, आंखें भी नहीं चलेगा, कान भी नहीं चलेगा, नाक भी नहीं चलेगा, श्वास भी नहीं चलेगा, बात तो दूर की बात है। इसलिए प्राण ही शक्ति और शिव माना गया। सांस रुकते ही क्या बोलते हैं? व्यक्ति का अंत हो गया, मरण हो गया, मृत घोषित करते हैं। जब तक शिवजी का वास रहता है, सानिध्य रहता है, शिव और जीव का मिलन रहता है, तब तक इस शरीर को योग्यता रहता है, मान सम्मान रहता है, आंखें दिखता है, कान सुनता है, श्वास चलता है, कुछ भी बातें बोलने का शक्ति आता है और भोजन ग्रहण करने का भी अवकाश प्राप्त होता है। भगवान का अस्तित्व है, इसलिए इस दुनिया में इतनी सारी जीव राशियों का उपस्थिति है। कन्नड़ में जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर अपनी एक वचन में कहते हैं, इड़े निम्म दान बेड़े निम्म दान सुಳಿದು ಸೂಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ दान।
ये कुछ भी दुनिया के जो परिसर में है, प्रकृति में, हमको भगवान की जो दान रूप से दिया है वो सभी भगवान का देन है। धरती देखो, वायु देखो, रहने का जो अवकाश बोलते हैं, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, पंच महाभूत, इतना ही नहीं, हम अक्सर कहते हैं, मोती पौली जी याद किए, लातूर में राष्ट्र संत डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य स्वामी जी के नेतृत्व में दुष्काल निवारण के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। पंच महाभूतों का अत्यंत समन्वय और समर्पक उपयोग होना चाहिए, समर्पक समन्वय मिलन होना चाहिए, कुछ भी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कमी भी नहीं होना चाहिए। उसको प्राकृतिक विकोप भी आम बात में कहते हैं। धरती, इतना बड़ा योगदान है भगवान का। आम बात में मिट्टी बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, मगर उसका जो महत्व है ना, धरती का जो इंपॉर्टेंस है ना, आज तक कोई विज्ञान, तंत्रज्ञान, कोई साधु सत्पुरुष, कोई पवाड़ पुरुष उसका बराबरी नहीं बन सका। तंत्रज्ञान तो बहुत आगे बढ़ चुका है। मछली तैरता हुआ देखकर जहाज संशोधन हुआ, पक्षी उड़ता हुआ देख करके हवाई जहाजों का संशोधन हुआ, आगे चल के सुपर कंप्यूटर बना। पहले जो एक ही चैनल देखते थे, अभी हजारों चैनल देखने लगे उपग्रहों की बदौलत, सुविधा की वजह से। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट था, बाद में कलर आए, अभी कैसा कैसा आया आप सभी को पता है। लोगों का पहले पेट बहुत कम था, देखने वाला टीवी टूम था, अभी टीवी का साइज क्या हुआ है, बहुत स्लिम हुआ है, लोगों का पेट बढ़ गया। वो बात अलग से विचार करेंगे। HD आया, 3D आया, 5D भी आया, पेपर जैसा टीवी, टेलीविजन भी आ रहा है। इतना छोटा सा रिमोट में दुनिया के कोई भी चैनल को आप वीक्षण कर सकते हो, वो सुविधा भी प्राप्त हुआ। हजारों उपग्रह को गगन में चढ़ाया, सुविधा मिलाया। पहले वायर सहित फोन था, लैंडलाइन था, STD हुआ, पहले ट्रंक कॉल करना पड़ता था, डायरेक्ट कॉल करने का सुविधा प्राप्त हुआ, वायरलेस हुआ। पहले मोबाइल तो इतना बड़ा बड़ा रहता था, बाद में छोटा हो गया, अभी एंड्रॉइड में बहुत फिर से बड़ा होने लगा। उसमें भी 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ, अभी 5G आ रहा है। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में आया, मतलब तद्रूपी तंत्रज्ञान, जैसे है वैसे ही सृष्टि करना, मरु सृष्टि करना। उसमें चूहा का सृष्टि हुआ, पिग का सृष्टि हुआ, तद्रूपी मानव का सृष्टि होना भी दूर नहीं है। ऑलरेडी रोबोट का सृष्टि हुआ, प्रणाल शिशु हुआ, IVF हुआ। ये सारे सुविधा तंत्रज्ञान की, संशोधन की, आविष्करण की वजह से प्राप्त हुआ। पहले एक ही डॉक्टर रहा करता था गांव में, चाहे वो MBBS हो, BAMS हो, कुछ भी हो। एक व्यक्ति का शरीर का पूरा रोग, कोई भी रोग आए, वही डॉक्टर देखता था, उसी के पास जाते थे लोग। अभी कान के डॉक्टर के पास जाकर के कुछ और पूछे तो वो क्या बोलेगा,
ये मेरा संबंधित रोग का उपचार का विषय नहीं है। वहां जाओ, ENT के पास जाओ, चर्म का अलग है, स्किन का अलग है, प्रसूति अलग है, हार्ट का अलग है, दांतों का अलग है। ऐसे जितने सारे शरीर में अंग है, वो सारे अंगों के लिए एक एक डॉक्टर बन चुका है। रोग भी बढ़ गया है, डॉक्टर्स भी बढ़ गया है, और औषधि तो इतना सारे मिल रहा है। सुपर कंप्यूटर भी आविष्कार हुआ। आजकल तो भारतीय इसरो ने बाह्याकाश क्षेत्र में बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी किया। एक ही समय पे 108 उपग्रह को चढ़ाया नभ को, और चंद्रयान भी किया, आदित्ययान भी कर रहे, उसका संशोधन चालू, आविष्कार चालू। मगर इतना साधना विज्ञान तंत्रज्ञान में करने के पश्चात भी आज तक, अब तक मिट्टी जैसा, भूमि जैसा, धरती जैसा प्रत्येक अलग एक वस्तु को आज तक कोई बना नहीं सका, क्योंकि इसमें इतना बड़ा शक्ति है। शॉप के आगे 2 चीज लिया तो तीसरा चीज फ्री है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है। हम इस मंच के तरफ से कोई विज्ञानी, तंत्रज्ञानी, कोई पवार पुरुष, कोई भी हो, उसको चैलेंज करते हैं। ज्यादा नहीं, जो किसानों का द्वारा अत्यंत श्रम से पाला पोसा हुआ एक धान्य दाना, एक दाने का बीज देते हैं, एक ही, उसको 2 बना के दे, हो सकता है क्या? सिर्फ 2 ही, ज्यादा नहीं, नामुमकिन है। मगर धरती का गुण ऐसा है, धरती मां का गुण ऐसा है, किसानों प्रार्थना करके, विनंती करके, भूताई को प्रार्थना करके जो भूमि में डाला हुआ एक ही बीज रहता है, कोई भी प्रकार का हो, बीज तो एक ही रहता है। वो एक बीज को, एक दाना को दान रूप से स्वीकार करते हुए धरती मां हमको उपकार स्वरूपी होकर के 100 से ज्यादा दानों को उत्पन्न करके देते हैं ना। ये शक्ति किसी तंत्रज्ञान में, विज्ञान में नहीं है। ये धरती भगवान का देन है। इसलिए हमारे भारतीय बुजुर्गों ने, शास्त्रों ने ये धरती को मां कहा गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जितना स्थान अपनी जन्म दिया हुआ मां को है, उतना ही स्थान बरोबरी ये जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला, अन्न देने वाला धरती को भी मां का स्थान अवश्य होना चाहिए। ऐसे सोच करके इसको भी धरती मां कहा गया है। एक पाद आगे करके हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमेरिका को दोड्डण्णा, दोड्डप्पा, बड़े बाप ऐसे कहते थे। हमारे राष्ट्र को कोई बाप नहीं कहा, कोई भाई नहीं कहा, भारत माता कहा गया। एक ही राष्ट्र इस दुनिया में हो तो वो भारत देश है, भारत देश। एक दाना डालने के बाद बीज को जीव नहीं रहता, समझे ना? उसको जीव तब आता है, प्राण तब आता है धरती मां का स्पर्श गोद में डालने के बाद। इसलिए भगवान का अस्तित्व भी धरती में है। भगवान है, इसलिए वो दान फल के पोस करके बड़ा हो करके हमको फल देता है, दान देता है। एक वृक्ष, एक सुभाषितकार कहता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति नद्यः,
वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थ मिदम शरीरम। कितना अच्छा बात। ये एक पेड़ है ऐसे सोचते हम, आजू बाजू हमारे पास में ही रहते हैं, उसके बारे में हमको कोई मोल नहीं है, कोई भावना नहीं है। अगर अगले पीढ़ियों को उसका असर तो अवश्य मिलेगा। आप सभी लोगों को अवश्य एक प्रतिज्ञा करना चाहिए, अगले साल से औसा संस्थान हिरेमठ से शाल की बदले जो हार देते हैं ना, शाल देते हैं ना, उसकी बदले 2-2 पेड़ देना चाहिए, वन महोत्सव होना चाहिए, अरण्य और परिसर बचना चाहिए। इसकी वजह क्या होता है, जो अपनी बच्चों को, अगली पीढ़ियों को अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे आम्लजनक, अच्छे परिसर देने का अवसर प्राप्त होगा। वो पुण्य का कार्य आप सभी लोगों को करना चाहिए। ये धरती में जन्म देने के पश्चात हर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 पेड़ को पालना है, पोसना है, उसको बड़ा करना है, तभी तो आपका जिंदगी सार्थकता में बदल सकता है। क्योंकि श्वास ही प्राण है, आम्लजनक नहीं मिला तो थोड़ा सोचिए, कोरोना के समय में तो आम्लजनक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अस्पताल में अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, यहाँ पर भी जो श्वास लेते हैं वो भी आम्लजनक है, अस्पताल में देते हैं वो भी आम्लजनक है। वहां पर पैसे लेते हैं, यहाँ पर पैसे नहीं लेते। भगवान का काम है देना, भगवान का काम है हमेशा देना, मगर ले करके, उसको ले करके हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, थोड़ी तो परोपकार होना चाहिए ना, थोड़ी तो उपकार का भाव होना चाहिए ना। जैसे धरती से हमको सीखना है, जैसे ये हवा से सीखना है, जैसे वो सूर्य से सीखना है। इलेक्ट्रिसिटी अभी तो गया, 5 मिनट में वापस आया, शायद अभी जनरेटर पे चल रहा है। एक समय 1 मिनट मोबाइल पे चार्ज नहीं हुआ, खत्म हुआ, मोबाइल बंद हुआ तो इतना तड़पाते हैं लोग, तड़पाते हैं। रोशनी बंद हुआ तो, अंधेरा हुआ तो इतना तड़पाते हैं। मगर वो इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हर महीने 30 तारीख होने के बाद 1 तारीख क्या भेजता है, बिल तो भेजता है। बिल नहीं भरा तो कट करते। मगर सूर्य देव कभी ऐसा सोचा है क्या, इतने सालों से रोशनी दे रहा है, 12 घंटा दिन में, 12 घंटा, 1 घंटा नहीं, 12 घंटा मुफ्त रोशनी पूरे जीव राशि को, कोई भेदभाव नहीं है। अमेरिका को एक, भारत को एक ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल गुण है उनमें। सबको एक ही प्रकार का रोशनी जितने लाखों सालों से, करोड़ों सालों से देके आया हुआ, वो सूर्य को कभी एक बार भी सुबह उठ के नमस्कार करने का बारे में सोचा है क्या कोई? मगर हमारे पूर्वज में, वो सूर्य में इतना शक्ति है, ताकत है, उनका महत्व जान करके सूर्य नमस्कार ऐसे योगासन में, योग सूत्र में कहा गया है, हर प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ करके सूर्य को नमस्कार करना आवश्यक, उनका दैनंदिन काम में वो शामिल करना आवश्यक है। वो सूर्य से सीखना पड़ेगा, चंद्र से सीखना पड़ेगा, बारिश से सीखना पड़ेगा, वो भी भगवान का देन है। पानी से सीखना पड़ेगा, पंच महाभूतों से सीखना पड़ेगा, वो सभी भगवान है, देव अस्तित्व है, इसलिए वो सब हमें मिल रहा है। इसलिए अवश्य ज्ञात रहना चाहिए, कभी भी भगवान का उपकार भूलना नहीं, स्मरण में रहना चाहिए। भगवान का देन है, भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए ये सब हमें मिला है। व्यास महर्षि 18 पुराण रचित किया। एक एक पुराण तो सालों तक पढ़ना पड़ेगा। पद्म पुराण में 3.5 लाख श्लोक है, गरुड़ पुराण में 2 लाख श्लोक है। शायद आम आदमी वो
पढ़ भी नहीं सकता। 18 पुराण पढ़ने में उनका जीवित तो खत्म हो जाता है। कुछ उनका शिष्य लोग आखिर में व्यास महर्षि को पूछा, ये तो 18 पुराण हमसे अध्ययन कर नहीं सकते, नामुमकिन है। इसलिए हमें 2 शब्दों में ये 18 पुराण का महत्व, जो इंपॉर्टेंस है, हमें कैसा रहना चाहिए, वो 2 बातें आप हमें उपदेश करो। वो बोलने के बाद व्यास महर्षि बोले, अष्टादश पुराणेषु व्यासोच्छिष्ट चिंतनद्वयम्। 2 ही चिंतन। वो कहे, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 2 ही बात है। ये सबको अन्वय होता है। वो जात के लिए अलग, ये जात के लिए अलग, वो धर्म के लिए अलग, ये धर्म के लिए अलग नहीं है। ये जात धर्म हमने बनाया है, ये मत है। एक व्यक्ति अच्छा या बोलना सीखा, पंडित हुआ, उसका अनुयायी बने, उसके पीछे पड़े लोग, वही एक पंथ होने लगा, वही एक धर्म होने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पंच महाभूत सारे जीव राशियों को एक दृष्टि से देखता है, मानव जीव राशि एक ही है। इसलिए मोती पावड़े जी ऐसे कहा ना, मानव धर्माच विजयस्। ये जो वक्तव्य है, ये जो उक्ति है, कोई धर्म में हम देख नहीं सकते। सारे जीव राशियों को एक मानना, एक ही धर्म है, वो वीर शिव परंपरा है, वीर शिव परंपरा। व्यास महर्षि कहे, सभी लोगों का भगवान का दिया हुआ ये जन्म सार्थक होना है, तो सद्गति प्राप्त होना है, तो परोपकाराय पुण्याय, पुण्य प्राप्त करना चाहिए। पुण्य कहां से मिलता है? परोपकार करने से मिलता है। जो व्यक्ति कष्ट में रहता है, संकष्ट में रहता है, उनका सहायता करना ही धर्म है, वही पुण्य है। और पापाय परपीडनम, ये छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? जो दूसरों व्यक्ति को त्रास दे करके, तकलीफें दे करके अपना जिंदगी बनाना, ये धर्म नहीं कहलाता, ये पाप कहलाता है। ये छोड़ना चाहिए। वो अत्यंत श्रेष्ठ रूप से कहे, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। धर्म का कोई विश्लेषण नहीं है, तुम जियो, जीने के लिए कोई तकरार नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हें भी जितना हक मुझे है, उतना ही हक तुम्हें भी है, भगवान ने दिया। मगर तुम जीने के लिए दूसरों का जीने का जो हक हराम करना, वो गलत है, वो पाप है। वो पीड़ा करना बंद करो। कम से कम कलयुग का मंत्र ऐसा होना चाहिए, परोपकार तो दूर की बात है, परोपकार तो दूर की बात है, मगर उपकार करना चाहते हो तो करो, ये बहुत बड़ी बात है, वो बहुत पुण्य की काम है। मगर उपकार न करते तो चुप रहो, अपकार तो मत करो, ऐसे कलयुग का मंत्र होना आवश्यक है। ऐसे इस मंच के द्वारा आप सभी लोगों को संबोधित करते हैं।